अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1। और आज हमारा इसका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक है आज का लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है एक्चुअली? जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें जो रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन्हें आप जो है रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिज़ल्ट में हमें जो चीज़ें मिल रही होती हैं, जो सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है, आप उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट जैसे कि वाटर की एग्जांपल है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपस में दो सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्ट करते हैं और हमें जो रिज़ल्ट में प्रोडक्ट मिलता है उसे आप वाटर बोल रहे हैं। तो इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक इसका कंट्रास्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, वो है एक्सेस रिएक्टेंट। लिहाजा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा और एक उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक उसमें एक्सेस रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहते हैं? तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शंस के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसा रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऐसा रिएक्टेंट जो अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए। दूसरा कि ऐसा रिएक्टेंट जिसकी प्रेजेंस, जिसकी अमाउंट प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, एक बात। दूसरी बात, इट्स लेसर अमाउंट, ठीक है, लेसर अमाउंट की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये दो वे से हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसकी एग्जांपल के साथ जब हम इसको डेफिनेशन को एलेबोरेट करेंगे तो हम एक वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायग्राम में ये हाइड्रोजन गैस है और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो जब ये आपस में यूँ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखें, इधर हमारे पास मालिक्यूल हैं हाइड्रोजन के 1 2 3 और एक 4 मालिक्यूल, जबकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 3 मालिक्यूल्स। अब देखते हैं इधर प्रोडक्ट कितना बन रहा है, क्योंकि वाटर में हमें पता है H2O में जो है वो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो उस सूरत में हमारे पास 4 जो हैं वो हमारे पास जो है वो वाटर के मालिक्यूल्स बन गए, जबकि एक है बीच में, एक ये जो मालिक्यूल है एक बच गया, ये ऑक्सीजन का बच गया। तो लिहाजा जो बच गया, जो इजाफी रह गया, वो हमारे पास है एक्सेस रिएक्टेंट, और जो ख़त्म हो गया बिल्कुल सारा का सारा, वो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि इस रिएक्शन में वाटर की एग्जांपल में हम यहाँ देखें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एक वाटर मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन जो है वो एटम्स यूज़ हो रहे हैं। तो उस लिहाज से क्योंकि हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया सारे का सारा, और ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बच गया, लिहाजा ऑक्सीजन इज़ एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा, इसको कहेंगे आप। और जो हाइड्रोजन जो कि जल्दी ख़त्म हो गया और उसकी वजह से प्रोडक्ट बनना भी जो है वो ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया। लिहाजा ऐसे रिएक्टेंट जो कि जल्दी ख़त्म हो जाए रिएक्शंस के दौरान और आगे मौजूद वाटर की जो अमाउंट है, या समझ लें जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, उसे कंट्रोल कर रहे हों, तो उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। लिहाजा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसमें आप इसी तरह आप डिफ़ाइन करेंगे वाटर को, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट को, और यही वाटर की एग्जांपल आप लेके तो उसको एलेबोरेट करेंगे उस शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट फर्दर जो है हम इसकी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। तो कार्बन, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक तरह से कोल है, कोयला। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब उसको बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। तो 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही। तो इस दौरान जो है हमारे पास इस रिएक्शन में कोयला हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक एक्सेस रिएक्टेंट है। क्यों?
क्योंकि कोयला जब तक मौजूद है तब तक तो रिएक्शन होता रहेगा, जब कोयला ख़त्म हो गया तो रिएक्शन होना यानी कंबंशन ऑफ कोल विल आल्सो स्टॉप, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लिहाजा कोल डिसाइड कर रहा है कि आगे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बननी। तो एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, लिहाजा इस रिएक्शन में कोल इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज़ अ एक्सेस रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरह कंबंशन ऑफ ए मीथेन, नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो जब तक स्विच ऑन रखते हैं आप गैस का, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग कंबंशन का रिएक्शन होता रहेगा। जो ही आप मीथेन को स्टॉप कर देंगे, बिल्कुल मीथेन गैस सिलेंडर से ख़त्म हो गई, तो फिर वो क्या है, रिएक्शन होना भी स्टॉप हो जाएगा। लिहाजा मीथेन इज़ एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट और दैट इज़ एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये दोनों एग्जांपल आप एलेबोरेट करें, ये हमारी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि भाई ऐसा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताएं जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, डेली लाइफ में हैं। तो उसमें हम लोग ये दो एग्जांपल्स को एलेबोरेट करेंगे। नेक्स्ट जी इसमें आ जाते हैं मज़ीद एक एग्जांपल के साथ समझने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को। ये अमोनिया सिंथेसिस हाइब्रिड प्रोसेस के ज़रिए से अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा होता है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ और 2 मोल ऑफ अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब ज़रा गौर करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ डायग्राम में देखें कि हमारे पास स्मॉलर जो बॉक्सेस हैं, इस हाइड्रोजन मुराद है और जो ये नाइट्रोजन है और ये अमोनिया। लेट रिएक्शन से पहले आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स हैं। अब जब रिएक्शंस होगा तो हमें पता है कि एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन बनाएंगे। अब जैसा कि जितने आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 नाइट्रोजन के मालिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मालिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं। अब एक नाइट्रोजन ने 2 मालिक्यूल ले लेने हैं हाइड्रोजन के, तो उस लिहाज से आप 3 मालिक्यूल्स ले लेगा हाइड्रोजन के, तो अमोनिया बन जाएगा। तो उस सेंस में आप देखें कि जो हमारे पास 9 मालिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, तो उसको लेते हुए हमारे पास अमोनिया कितने मालिक्यूल बने, 1 2 3 4 5 और 6 मालिक्यूल जो हैं वो अमोनिया के बने, जबकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो है वो बन गया। लिहाजा आप देखते हैं कि लेफ्ट कंटेनर 9 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सिंस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स दैट you need 3 molecule of hydrogen for every 1 molecule of nitrogen। तो एक नाइट्रोजन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन अटैच करना है, तो इट अपीयर यू हैव इनसफिशेंट हाइड्रोजन। ज़ाहिर बात है हाइड्रोजन फिर कम मौजूद है क्योंकि पर मालिक्यूल हाइड्रोजन ज़्यादा एटम्स जो है वो अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जैसे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन in order to produce 2 mole of ammonia, so these mole ratio will helps to decide if you have insufficient amount of one reactant। तो 5 molecule of nitrogen है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल जा रहे हैं पर 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये 1 मालिक्यूल इस मालिक्यूल से कैंसिल हो गया, तो बाकी एक नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 15 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए मुकम्मल जो है वो रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन 9 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फिर चाहिए हमें कंप्लीट फ्रैक्शंस के लिए चाहिए, ताकि सारी की सारी नाइट्रोजन यूटिलाइज हो जाए, उसके लिए हमें 15 मालिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन के, जबकि हमारे पास 9 मालिक्यूल हैं हाइड्रोजन के। तो लिहाजा हाइड्रोजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और क्योंकि नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल बच रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम्पल एलेबोरेट की है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक एक्सेस रिएक्टेंट। नेक्स्ट इसमें बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के, न्यूमेरिकली जब हम कुछ सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चंस को, तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो थोरेटिकली हम लोग कुछ फार्मूला कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को थोरेटिकली फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शंस के दौरान कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस पढ़ा था। तो इसी तरह
लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास। तो पहला स्टेप इसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की दी हुई अमाउंट से उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर ले, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। और फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें प्रोडक्ट के। अब प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, दिए तो रिएक्टेंट के हैं। तो आगे लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपैरिजन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो कम मकदार में प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उससे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि भाई ये 3 स्टेप। अब ये 2019 के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि हाउ यू कैन डिटरमाइन या आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 3 ये स्टेप लिखने के 2 नंबर कम। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड हाइड्रोजीन है और N2O4 आर यूज्ड इन रॉकेट्स एज ए फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है फ्यूल सेल्स के अंदर। सो दीज प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजीन एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4। लिहाजा ये इक्वेशन के मुताबिक आपको रिएक्टेंट्स के इसने मैसेज, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि उसने ग्राम्स में दे दिए हैं गिवन मैसेज। तो हम सबसे पहले रिएक्टेंट, पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो उस लिहाज से फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल्स जो है वो पहले फाइंड करेंगे। तो mass of hydrazine 100 ग्राम एंड mass of N2O4 is 200 ग्राम। क्योंकि फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आप मोलर मैस इनके फाइंड कर लेंगे, हाइड्राजीन का भी और नाइट्रिक ऑक्साइड्स का भी। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करेंगे तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस का फार्मूला लगाएंगे दोनों के लिए। तो हमारे पास 3.125 मोल्स आ गए हाइड्राजीन के और 2.174 मोल्स आ गए आपके पास N2O4 के लिए। अब रिएक्टेंट्स के जो मोल्स आ गए हमारे पास, अब हम लोग इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे और उसकी मदद से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करेंगे। लिहाजा इक्वेशन के मुताबिक अगर एक तरफ पहले तो अब देखें नाइट्रोजन कितनी प्रोड्यूस होनी, क्योंकि नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए कहा पूछा गया। तो हाइड्रोजीन का नाइट्रोजन से कंपेयर और N2O4 का नाइट्रोजन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन के मुताबिक अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन है तो कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नाइट्रोजन के, 3। और अगर 1 मोल हो तो फिर 3/2। और अगर इतने मोल्स 3.125 मोल्स हाइड्रोजीन के हो तो फिर कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4.6875। तो ये हाइड्रोजीन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली नाइट्रोजन के मोल्स निकल आए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड के ज़रिए से जो प्रोड्यूस होने वाली नाइट्रोजन है उसके मोल्स देखेंगे। इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल है तो नाइट्रोजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 3 मोल्स, ये हमने लिख लिया। और अगर 1 मोल है तो फिर डेफिनेटली 3 मोल्स। और अगर 2.174 मोल्स हो आपके पास N2O4 तो उस सूरत में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लिहाजा हाइड्रोजीन के ज़रिए से प्रोड्यूस होने वाली नाइट्रोजन तो वो 4.6875 मोल्स, और जबकि N2O4 की मदद से प्रोड्यूस होने वाली नाइट्रोजन 6.519 मोल। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई जो हाइड्रोजीन से कम मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नाइट्रोजन के, लिहाजा हाइड्रोजीन इज़ एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट। और N2O4 से ज़्यादा मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिहाजा N2O4 इज़ एक्चुअली एक्सेस रिएक्टेंट। जब इनके मोल्स निकल आए तो लिहाजा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारा होगा उसकी मदद से आप उसका मैस निकाल लेंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजीन की मदद से 4.6875 आ रहे हैं। मोलर मैस नाइट्रोजन का होता है 628, और लगाएंगे मैस प्रोड्यूस करना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 131.18। तो ये हमारे पास आ गया इसके मैस पर लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से। तो इस तरह न्यूमेरिकली हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं। उन्हीं 3 स्टेप्स को हमने फॉलो किया है और ये न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूमेरिकल की आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है।
तो आज का आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हुआ। लास्ट पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। तो डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करेंगे और वाटर के एग्जांपल्स को एलैबोरेट करते हुए कि कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शंस, जस्टिफाई। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में नहीं बदलते, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शंस भी जा रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में और रिवर्स में भी आ रहा होता है। जो प्रोडक्ट है वो भी एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है और जो रिएक्टेंट है वो एज अ प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास आ रहे होते हैं। लिहाजा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की वजह से रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में बदल नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, रिएक्टेंट भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को जज नहीं कर पाते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती राइट डाउन द स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 3 पॉइंट्स लिखने का है। 4th नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में है मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करेंगे और सराउंडिंग में होने वाली 2 एग्जांपल जो है वो आप एलैबोरेट कर देंगे, जैसे बर्निंग ऑफ कंबंशन ऑफ कोल है और कंबंशन ऑफ जो है वो मीथेन या नेचुरल गैस की कंबंशन का इक्वेशंस लिख के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया।